हेलो फ्रेंड्स, आज पार्ट 2 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, उसमें हम वर्ड प्रॉब्लम करने वाले हैं। ठीक, हमने इंट्रोडक्शन दे रखा, पहले पार्ट में जाइए देखिए। ठीक है, अब देखो कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस पहला है वर्ड प्रॉब्लम करेंगे हम। वर्ड प्रॉब्लम, एक वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम में सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, रोहन्स मदर इज, रोहन्स मदर इज 26 years older than him. The product of their age is the product of their age is their age 3 years from now will be 360 फॉर्मूलेट मतलब फॉर्म कीजिए। फॉर्मूलेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन to find their age, ठीक है। एक क्वेश्चन को देखने से और देखो क्या है। एक इसमें रोहन है और एक उसकी माँ है। ठीक है, इस क्वेश्चन में एक माँ है और एक बेटा है। रोहन्स मदर, रोहन की माता, रोहन की मदर इज 26 years ओल्डर देन हिम। रोहन से 26 साल बड़ी है उसकी मम्मी। हमने माना रोहन का एज एक्स है। एक्स मतलब कुछ भी, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 20, 25, 30, कुछ भी, कितना भी साल हो। ठीक है, रोहन का जो एज है कितना है, एक्स। ठीक है, तो जब रोहन एक्स है तो क्वेश्चंस में कह रहा है कि रोहन की जो माँ है वो 26 साल बड़ी है किससे, रोहन से। ठीक है, तो रोहन की माँ का यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, रोहन की माँ का कितना हो जाएगा 26 plus x, बिकॉज रोहन्स मदर इज ग्रेटर देन 26 years। ठीक है, सो द 26 plus x years, इतना ईयर्स हो गया रोहन की माँ का, इतना ईयर्स हो गया रोहन का। ये रोहन का है, ये हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, ये रोहन का एज है, ये मदर का एज है, रोहन का मदर का एज है। ठीक, इतना तक, यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट क्या था, प्रोडक्ट ऑफ देयर एज। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 years from now will be 360। ठीक, हमने मान लिया इन दोनों का प्रेजेंट एज कितना है, इतना। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है। अब हमें 3 साल, अभी से 3 साल बाद दोनों का एज क्या होगा, उन दोनों को मल्टीप्लाई हमें 360 दे देना। ठीक है, कितना गिवन है 360, मतलब इसका एज अभी से 3 साल बाद और इसका एज अभी से 3 साल बाद, कितना ईयर्स होगा, तो कंफ्यूजन। आफ्टर 3 years, ये एज है आफ्टर 3 years। ठीक, ये रोहन का एज है आफ्टर 3 years और ये मदर का एज है और ये प्रेजेंट एज था। ठीक है, ठीक, ये आफ्टर 3 years है। जो देयर एज 3 years फ्रॉम नाउ, अभी से जो 3 साल बाद का एज है उसका मल्टीपल दोनों का है, माँ और बेटे का 360। ठीक है, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो कितना है हमारा 360।
ठीक है, समझ में आ रहा है। एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी, ठीक है, ट्रेनिंग, ठीक है। देखो अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना है, 360। ठीक, अब हमें मल्टीप्लाई करना है x प्लस 3 इंटू 29 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 360। इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 29x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 29 3 जा 25 27 का 7 बाकी 2 इंटू 6 तो 8 87 प्लस 3x इज इक्वल्स टू 360। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल्स टू 0। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 में से 360 जाएगा, कितना बचेगा, 360 में 87 जाएगा, कितना बचेगा, 60 रहेगा 27। ठीक है, तो 100 में से 27 जाता है, कितना बचता है, 73। ठीक है, तो माइनस का 273 माइनस का 273। ठीक है, सही से ट्रैक हुआ, सुनना बाकी है, 8 14 15 16 से बाकी, ठीक है, 0। जो हमें कह रहा था फॉर्मुलेट द क्वाड्रेटिक, इसमें दो पार्ट है, एक तो हमें फॉर्मुलेट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को और एक उसका एज फाइंड करना है। हमने फॉर्मुलेट कर दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ठीक है, मेन फंडा हमारा यही है। ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और x का वैल्यू जो फाइंड आउट हो गया आएगा उसे हम इसमें पुट करेंगे पहले में, क्योंकि हमें प्रेजेंटेज निकालना है, ना कि 3 साल के बाद वाला। ठीक है, इसमें पुट करेंगे तो हमें x का वैल्यू फाइंड करें पहले। ठीक है, x का वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड कर लेते हैं। चलो, और बगल में मैं लिख देता हूँ, इसका इक्वेशन लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273। यहाँ पे लिख दूँ, रोहन का एज x था और उसकी माता का x 26 प्लस x। ठीक है, ये रोहन का एज, ये रोहन और ये उसकी मदर। ये बाद में वैल्यू करना है। चलो, अब देखो इसको सोल्व करना है, तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, ऐसा फैक्टर, ऐसा 2 नंबर ढूंढना है जिनका सम 32 है बट प्रोडक्ट 273 है। ठीक है, तो हम 273 को फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टराइज करेंगे। 3 नंबर 27, 3 एकम 3 18 13 7 91 13 7 91 13 7 91 7 3 10 13 7 21 13 7 20 7 3 10 32 13 7 91 जो प्लस पैसे 9 7 91। ठीक है, 3 9 27 3 नंबर 1 273। क्या हो रहा है ये, 40 और 7। ठीक है, 39 एंड 7। ठीक है, प्लस का 39 माइनस 39x 39x माइनस 7x माइनस 20 273 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 39 माइनस 7 कॉमन x प्लस 39। ठीक है, आप जानते होंगे ये, क्योंकि सभी को ये पता होता है 9th क्लास तक। x प्लस 39 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 0 ये नहीं आता तो बहुत ही बेशरम वाली बात। ठीक है, यहाँ से x प्लस 39 कॉमन हो जाएगा, x माइनस 7, यहाँ से x माइनस 7 0 के बराबर, x प्लस 39 0 के बराबर, यहाँ से x इक्वल्स टू 7 और x इक्वल्स टू माइनस 39। बस यही तो मजा खराब होता है। पहले हम x इक्वल्स टू 7 को पहले पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो बेटे 7 साल था और उसकी माँ 26 प्लस 7 इयर्स। ठीक है, 26 प्लस 7 33। ठीक है, ये माइनस क्यों नहीं आया पता है आपको, क्योंकि माइनस एज कभी माइनस देखा आपने, एज कभी माइनस नहीं होता। ठीक, एज कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, ना तो एज नेगेटिव नंबर 1 हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, इसमें क्या था, एज नेगेटिव नहीं होता, एज नेवर बी नेगेटिव। ठीक है, एज पॉजिटिव होता है और एज ना तो फ्रैक्शन नहीं होता है। ठीक, एज फ्रैक्शन में भी नहीं होता है। is always in the whole number, natural number, rational number, whole number। अब देखो
एक क्वेश्चन क्या है देखिए, देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 उसमें क्या बताया था मैंने, एज नेवर भी नेगेटिव, एज नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। ना ही वो फ्रैक्शन में होता है, ठीक है, ना ही डेसिमल में होता है, ठीक है। एज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो देखो पहला थर्ड क्वेश्चन, सेकंड भी एनसीईआरटी का था, ये थर्ड वाला भी एनसीईआरटी। देखो क्या है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ, ट्रेन ट्रेवल्स डिस्टेंस of 480 kilometer at a यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब क्या होता है, कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। इफ द स्पीड हैड बीन, इफ द स्पीड हैड बीन, the speed had been 8 kilometer per hour less, then it would have taken 3 hours more, 3 hours more, 3 hours more the 3 hours more to cover the same distance, ठीक। formulate the quadratic equation, formulate the quadratic equation, ठीक। formulate the quadratic equation in term of speed of the train, ठीक है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। ये नहीं पता एनसीईआरटी एग्जाम्पल है क्या, ठीक है, बट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी, बट इसका जो करने का तरीका है बहुत ही आसान है, ठीक है। इसका जो क्वेश्चन करने का तरीका है बहुत ही आसान है, ठीक। यहाँ पे देखो एक ट्रेन है, ठीक है, एक ट्रेन है, ठीक है। पहले तो मान लेते हैं कि एक ट्रेन है जिसे यहाँ पे जाना है, मान लेते हैं कोई यहाँ पे डिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ से चलने का उसका पॉइंट है, ठीक, यहाँ से चलने का पॉइंट है और यहाँ पे पहुँचने का पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे पहुँचने का पॉइंट है, ठीक, ठीक है। यहाँ से चलने का पॉइंट है और यहाँ से पहुँचने का पॉइंट है, ठीक है। इस कंसेप्ट को समझिएगा। जब हम मान लेते हैं कि सबसे पहले जो स्पीड घटने से पहले उसका स्पीड हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक। हम मान लेते हैं कि ट्रेन उसकी स्पीड घटाने से पहले उसका स्पीड कितना था, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। देखो जब वही ट्रेन x किलोमीटर पर आवर से यहाँ इस जगह से इस जगह पे जाती थी, ठीक है, और इस जगह से इस जगह का डिस्टेंस कितना है, 480 किलोमीटर, ठीक, 480 किलोमीटर, दोनों में डिस्टेंस सेम है। क्वेश्चन कह रखा है इफ द स्पीड हैड बीन 80 किलोमीटर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू सेम डिस्टेंस, ठीक है। अब हम इसका टाइम निकाल लें उसका ओरिजिनल स्पीड से, ठीक है। उसका ओरिजिनल स्पीड कितना है, x किलोमीटर पर आवर, टोटल डिस्टेंस 480। हमें टाइम निकालना है जब x किलोमीटर पर आवर से 480 किलोमीटर कवर करेगी, ठीक है। तो आप सभी को पता है स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये छोटे बच्चों को भी आता है, ठीक है। स्पीड कितना मान लिया हमने x, डिस्टेंस कितना है 480, टाइम हमारा हो जाएगा, टाइम कितना हो जाएगा
480 अपॉन में x, ठीक है, सबको रफ कर देते, बस इसको नोट करते हैं 480 अपॉन में x, ठीक है, बस हमें इतनी जरूरत है पहला का, ठीक है, यहाँ से हम निकाल लेंगे, ठीक, यहाँ से हमारा टाइम निकल के आ गया केस फर्स्ट का व्हेन x, व्हेन स्पीड ऑफ ट्रेन, मैं रफ करता जाता हूँ, ठीक है, आप नोट करते जाए कॉपी पेस्ट, बहुत छोटा है, व्हेन स्पीड ऑफ ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर, तो टाइम टेकन टू ट्रेवल 480 किलोमीटर एट x किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू 480 अपॉन में x आवर, हमने अभी निकाला है, ठीक है, 480 अपॉन में x आवर हमने अभी निकाला था, स्पीड डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो टाइम उधर शिफ्ट हो गया, स्पीड नीचे शिफ्ट हो गया, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे एक ये पहला टाइम हमारा निकल के आ गया, ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे, एक तरफ नोट कर देंगे, आप इतना लिख लें, उसके बाद मैं इस तरफ कर देता हूँ क्योंकि जगह नहीं है, पहला का कितना आ गया 480 अपॉन में x, ठीक है, आपको पता है जो न्यूमरेटर जो डिनोमिनेटर छोटा होता है उसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है, ठीक है, ऐसे देखो 4 अपॉन में 2 एंड 4 अपॉन में 1, इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा है, जब न्यूमरेटर सेम हो, जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है वो बड़ा होता है, इन दोनों में डिनोमिनेटर किसका छोटा है, इसका वैल्यू एक बड़ा है क्योंकि ये 4 आएगा, इसका वैल्यू 2 आएगा, ठीक है, समझ गए, जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो वैल्यू बड़ा। अब इसका कंसेप्ट कहाँ लगेगा मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। अब जो एक लाइन कंप्लीट हो गया केस 1, अब केस 2 में आएंगे, केस 2 क्या कहता है, यदि ट्रेन का स्पीड हम 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दें, मतलब घटा दें, तो वो 3 घंटा ज्यादा ले लेता है, 3 घंटा ज्यादा लेता है वही डिस्टेंस कवर करने में, ठीक है। अब आते हैं, अब स्पीड हम चेंज कर देंगे, स्पीड हमारा आ जाएगा x-8, पता है क्यों, पहले से 8 घट रहा है, हमने x माना पहले, तो x-1 किलोमीटर पर आवर, बहुत अच्छा, डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, मोर 3 hours more to the same distance, यहाँ पे कवर है, कवर 3 hours more to cover the same distance, ठीक है। अब देखो इसका क्या करेंगे, केस 2, केस फर्स्ट हो गया तो केस 2, ठीक है, वही लिखना है कि हमने मान लिया इसका, हमने देखा इसका स्पीड x-8 है, टाइम टेकन टू ट्रेवल 480 किलोमीटर एट स्पीड ऑफ x-8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब तो इसका देखो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम कितना लगेगा, टाइम टेकन टू ट्रेवल 480 किलोमीटर एट स्पीड x-8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन में टाइम, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो टाइम इज टू स्पीड डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस 480, स्पीड कितना है x-8 आवर, ठीक। केस 2 का टाइम इतना है, ठीक, यहाँ पे केस 2 का टाइम लिख देंगे 480 अपॉन में x-8, ठीक। अब जो मैंने न्यूमरेटर वाला केस बताया था, अब आप यूज करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। अब बताओ इन दोनों में से किसकी वैल्यू मिनिमम है और किसकी वैल्यू मैक्सिमम है, इन दोनों में से कौन ज्यादा है कौन थोड़ा कम है, ठीक है, कौन ग्रेटर है कौन लेस है, ठीक। मैंने बताया था जिसका डिनोमिनेटर जब न्यूमरेटर सेम हो तो डिनोमिनेटर जिसका लेस होता है वो वैल्यू क्या है, मोर है, तो 480 में से जब x में से x-8 है तो ये वैल्यू निश्चित तौर पे इसका डिनोमिनेटर लेस है, ये वैल्यू बड़ी है और ये वाली वैल्यू छोटी है, ठीक है। देखो अब हम क्या करेंगे, ये 3 घंटा ज्यादा लेता है, ठीक, ये 3 घंटा ज्यादा लेता है, ठीक, कवर करने में, तो 480 अपॉन x-8, ठीक है। देखो
जो सेकंड वाला केस है उसमें 3 घंटा, ठीक है, जितना वो निकल के आया आवर वो 3 घंटा ज्यादा लेता है 480 अपॉन में x आवर के कंपेयर में, ठीक है। ये 3 घंटा ज्यादा ले रहा है, ठीक है, मतलब कि ये वाली वैल्यू ज्यादा है और ये वाली वैल्यू कम है, मतलब कि जिसमें कम है उसमें हम एक 3 जोड़ देंगे, ठीक है। जिसमें ध्यान से सुनिए, जिसमें क्वांटिटी कम है, जिसमें टाइम की क्वांटिटी कम है, उसमें हम 3 को प्लस कर देंगे, ठीक है। प्लस हो गया 3, वेरी गुड। बिकॉज जो इसके सेकंड केस में जो टाइम है वो 3 घंटा ज्यादा है पहले टाइम के कंपेयर में। तो पहला टाइम इतना था, ठीक है, समझिएगा, पहला टाइम इतना था, पहले टाइम में 3 ज्यादा है, 3 आवर, तो 3 आवर हमने ज्यादा कर दिया, इसलिए दोनों इक्वेशन इक्वल हो गए, ठीक है। अब क्या करना है, 480 अपॉन में x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन में x प्लस 3, ठीक है। इन दोनों को सोल्व कीजिए, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ये हो जाएगा 480x माइनस 480x, ठीक है, प्लस, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा 480 इंटू एक्स माइनस 8, ठीक, क्योंकि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है। अब इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8, ठीक है, दिख रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, अब ये 40x और 480x माइनस, ठीक है, 480x माइनस 480x माइनस 480x 480x प्लस, ठीक है, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 80 64, तो कितना हो जाएगा इसका 32 80 64 640, मतलब 3840, कितना होगा 0 8 64 4 32 638, ठीक है, कितना इक्वल्स टू 3, ये सब इसके बराबर है 3, ठीक है। इन सबको सोल्यूशन यहाँ पे आके देखिए, मैं इस पर रफ करता हूँ, ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो, अब क्या है, अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 480x कैंसिल आउट प्लस माइनस, ठीक है। अब उसको उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, कुछ नहीं तो 1, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 24x, ठीक है, ये 3x स्क्वायर 38 24x, ठीक है, इज इक्वल्स टू 3840, ठीक है। यहाँ से हम 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इज इक्वल्स टू 0, ठीक। अब यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे, x स्क्वायर माइनस 24, ठीक है, 3 कॉमन लेंगे तो जाएगा 8x माइनस 1280 इज इक्वल्स टू 0, जो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हम जितना किए हैं इसे ऊपर से मिटा देंगे, बस इस इक्वेशन पे कंसीडर करेंगे, ठीक है, ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल्स टू 0, कितना था, बहुत ही अच्छा। अब देखो उसको सोल्व करना है हमें, ठीक है, तो एक वैल्यू को हमें प्लस लेना है, एक वैल्यू को माइनस लेना है, ठीक है। देखो अब इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 1280 को हम फैक्टराइज करेंगे, ठीक है, 1280 को, तो ऐसा नंबर हमें चूज करना है जिसका डिफरेंस 8 है और मल्टीप्लाई 1280 है, 1280, ठीक है, 1280। अब हमें 2 से इसको डिवाइड देंगे, 2 6 4 0 2 3 2 0 2 1660, डिवाइड 4 8 3 20 14 32 80 40 20 2 दिन 4 दिन 8 दिन 16 दिन 32 40 ठीक है, यहाँ से हमारा निकल चुका है 32 इंटू 40, ठीक है, 40 और 32 निकल गया, आप भी निकाल लेंगे, ठीक है, 40 और 32, तो एक्स स्क्वायर माइनस जो बड़ा है उसको हम यहाँ पे माइनस में लिखेंगे, 40x प्लस 32x माइनस 1280 0, यहाँ से x कॉमन लेंगे, यहाँ पे भी 2 केस आएगा, ध्यान दीजिएगा, x माइनस 40
प्लस 32 कॉमन x माइनस 40 इक्वल टू 0। एक x इक्वल टू 40 आएगा और एक x इक्वल टू माइनस 32 आएगा। इतना किलोमीटर पर आएगा, ये भी इतना किलोमीटर पर आएगा। ठीक है, देखो यहाँ से x माइनस 40 कॉमन ले लिया तो x प्लस 32 बचा, वो भी 0 बराबर आएगा। ठीक है, ऐसा x माइनस 40 फिर x प्लस 32। ठीक, ये सब 0 के बराबर थे, तो यहाँ से x इक्वल टू 40 एंड x इक्वल टू माइनस 32। ठीक है, अब हमें इन दोनों से लेना कौन सा? ठीक, तो स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होता है, स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, वेलोसिटी नेगेटिव हो सकता है, वेलोसिटी पॉजिटिव हो सकता है, वेलोसिटी 0 हो सकता है, बट स्पीड नेवर भी नेगेटिव। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा मोशन वाले चैप्टर में। ठीक है, स्पीड नेवर भी नेगेटिव, वेलोसिटी नेगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, बट स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, नेवर भी नेगेटिव। ठीक है, यहाँ से स्पीड का ये मामला कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 40 हो गया, मतलब कि एक 40 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, ओरिजिनल स्पीड इसका 40 है। ठीक है, और इसने कहा था कि फॉर्मुलेट कीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्मुलेट कर रहा है। ठीक है, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मुलेट हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आंसर आ गया और ये स्पीड के टर्म में। ठीक है, आंसर तो उसने पूछा नहीं था, हमने आंसर निकाल लिया। ठीक है, फिर भी बहुत अच्छा, एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन हो गए। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, कंसेप्ट समझ जाना, सारा क्वेश्चन इसी की तरह है। ठीक है, यही क्वेश्चन घुमा घुमा कर दे देता, आप इसका कंसेप्ट समझिए कहाँ पे क्या यूज होता है। ठीक है, ठीक, अब देखो फोर्थ क्या क्वेश्चन है। फोर्थ देखो, एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर ईच, सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 squares each 468 meter square. ठीक है, if the difference of their perimeter, if the difference of their perimeter is 240 meter, is 240, sorry, so the difference of their perimeter is 24 meter, sorry 24 meter. ठीक है, फॉर्मुलेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बहुत इजी क्वेश्चन है, करिएगा वीडियो पॉज करके। फॉर्मुलेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन to find the side of 2 square, to find the side of 2 square. ठीक, ठीक है, 2 स्क्वायर है। ठीक है, 2 स्क्वायर है। ठीक, उन दोनों के जो डिफरेंस है पेरीमीटर का वो कितना है? 24 मीटर। ठीक है, हम मान लेते 2 स्क्वायर है। ठीक, इसका साइड ए है, इसका साइड बी, तो दिक्कत। जो पेरीमीटर का डिफरेंस है वो कितना है? 24। ठीक, देखो हम इस केस में ए को मान लेंगे बड़ा, बी को मान लेंगे छोटा, या तो बी को मान लीजिए बड़ा, ए को मान लीजिए छोटा। तो देखो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 4, इसका पेरीमीटर हो जाएगा 4 मीटर। ठीक, मतलब कि 4a माइनस 4b इज इक्वल टू 24, a माइनस b इज इक्वल टू 6। यहाँ तक क्लियर है? बात क्लियर है। इसका एरिया क्या हो जाएगा? a स्क्वायर, इसका एरिया हो जाएगा b स्क्वायर। दोनों का एरिया का सम कितना है? 468 मीटर स्क्वायर। ठीक है, मतलब कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 468 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 468। ठीक है, अब हमें फाइंड करने के लिए क्या है? फॉर्मुलेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू फाइंड द साइड ऑफ 2 स्क्वायर्स। ठीक, ठीक, ये तो क्वाड्रेटिक से थोड़ा हटके, ठीक है, साइड्स का फॉर्मुलेट हो जाएगा क्वाड्रेटिक से थोड़ा हटके। मैंने मान लिया इसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है,
अब देखो, अब क्या देखना है हमें, थोड़ा अभी कुछ देर के लिए इसको बोलते हैं, ठीक है, बस इस पे फोकस करें, फाइंड द साइड ऑफ टू स्क्वायर, ठीक है। फाइंड, जब कोई भी एग्जाम में हमें सिर्फ साइड पूछता है, फॉर्मुलेट करने के लिए नहीं कहता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीबीएसई में ये सब पूछ देता है फॉर्मुलेट करने के लिए, बट देखिए इसको हम दूसरे मेथड से करेंगे अभी, बट इस मेथड से कर ले जो वैल्यू के हिसाब से हम सोच सकते हैं, पहले हमारे दिमाग में यही आता है, ठीक है। तो देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी कितना है, 36 468 माइनस 2ab कितना हो जाएगा, 4 3 2 कितना हो जाएगा, ठीक है, 2ab इतना आ जाएगा, ठीक, बहुत ही अच्छा। अब देखो, अब क्या करना है, चलो देखो यहाँ पे ए बी कितना हो जाएगा, यहाँ से हम फॉर्मुलेट कर सकते हैं, बट देखिए ए बी कितना हो जाएगा, 216 कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे 432 को, ए भी यहाँ से ए हम निकाल सकते हैं, ए इज इक्वल टू 216 अपॉन में बी, ऐसा हम लिख सकते हैं, ए को लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब देखो हम इस वाले इक्वेशन में ए की जगह इस वाले वैल्यू को पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 216 अपॉन में बी, ठीक, माइनस बी इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, क्लियर है बात, बहुत ही अच्छा। अब देखो इसको मैं रफ कर देता हूँ, क्योंकि रफ करना जरूरी होता है बहुत, ठीक है। अब इसको आप देखो, इसको हम सोल्व करेंगे, इस फ्रैक्शन को, इस पे फोकस करिए आप, इस पे, ठीक है। ये 216 अपॉन में इसका टोटल एलसीएम कितना हो जाएगा, बी, ये बी सेम, तो 216 यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर, बी इंटू बी माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब इसको आगे एक्सटेंड करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, 216 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 6b। अब इस सारे इक्वेशन को इधर लेके आते हैं, तो बी स्क्वायर प्लस 6b माइनस 216 इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्लियर है बात। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया, ठीक है, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया, ठीक, कोई दिक्कत। अब यहाँ से हमें फाइंड क्या करना था, बी का, यहाँ से बी का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, ठीक है। इतना काम आपको है, थोड़ा सा काम आप करना है, आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करके बी का वैल्यू निकलेगा, बी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, बी पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि एक वैल्यू नेगेटिव आ सकता है इसमें, तो हमें नहीं लेना, नेगेटिव कंसिडर नहीं करना, बिकॉज आपने देखा होगा साइड कभी भी नेगेटिव में नहीं देखा होगा, साइड ऑलवेज पॉजिटिव मिलता है। जैसे हमने यहाँ पे ए माना, ए नेगेटिव माना, माइनस ए नहीं माना, प्लस ए माना है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे बी हमें पॉजिटिव लेके यहाँ पे बी का वैल्यू रखेंगे, ये हमारा निकल जाएगा, दोनों स्क्वायर का साइड में फाइंड आउट हो जाएगा। अब हमें 6b का डिफरेंस में निकालना है, जो 216 है, ठीक है। तो हम आपको पहले क्या करना है, 216 को फैक्टराइज करना है, तो 2108 254 227, ठीक। अब यहाँ पे 3 9 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 3 4 में 8 हाँ, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है, 9 यहाँ पे है, ठीक है, 9 का एक बार में कर देते, 9 on 9, ठीक है। 3 दूनी 6 दूनी 12 12 18 चलेगा, हाँ चलेगा, तो इसलिए हम देखो 3 दूनी 6 दूनी 12 और ये 9 दूनी 18, ठीक। यहाँ से 12 18 चलेगा, तो बी स्क्वायर प्लस 18 बी माइनस 12 बी माइनस 216 0, यहाँ से आप फाइंड करिएगा, ठीक है, फाइंड करिएगा तो बी हमारा 12 आ जाएगा, ठीक। ये हमारा कितना आ जाएगा, बी का यहाँ पे रखेंगे 12, ठीक है, तो 12 एकम 12 9 से 12 12 55 बचे तो 12 से 96, ठीक है, 12 से 96 18, ठीक है, 18 आ जाएगा, ठीक, समझ गए होंगे, ठीक है। एक 12 एक 18, वेरी गुड, ठीक, ठीक है। वीडियो को एंड करते हैं, बहुत अच्छा।